दोस्तों, कोई भी काम शुरू करो तो तब तक मत रुको, तब तक विश्राम मत करो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। क्योंकि जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ता, सफलता एक दिन उसी के कदम चूमती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मकर राशि वालों के जीवन में 9 अगस्त 2026 से ऐसा परिवर्तन शुरू होने जा रहा है जिसका इंतजार शायद पिछले कई महीनों से नहीं बल्कि कई वर्षों से था। तो क्या आप लोग विश्वास करेंगे? क्या सचमुच अब किस्मत का बंद दरवाजा खुलने वाला है? क्या जो काम बार बार बनते बनते रुक जाते थे अब बिना किसी बड़ी रुकावट के पूरे होने लगेंगे? क्या आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, रुका हुआ व्यापार, विवाह में देरी और अधूरी इच्छाओं का समय अब समाप्त होने वाला है? अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूं जो आने वाले समय की दिशा बदल सकती है। हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि के हर जातक के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 अगस्त 2026 से देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था से निकलकर उदय होने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में किसी भी ग्रह का उदय होना केवल एक सामान्य खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये उस ग्रह की शुभ शक्तियों के पुनः जागृत होने का संकेत होता है। विशेष रूप से जब बात देवताओं के गुरु, ज्ञान, भाग्य, धन, विवाह, संतान और सम्मान के कारक बृहस्पति की हो, तब इसका प्रभाव लाखों लोगों के जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आता है। सबसे अधिक लाभ उन राशियों को मिलता है जिन पर गुरु की विशेष कृपा बनती है, और इस समय मकर राशि भी उन्हीं भाग्यशाली राशियों में शामिल हो सकती है। पिछले कुछ महीनों से मकर राशि के अनेक जातकों के मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था। जब शनि की साढ़े साती का प्रभाव काफी कम हो चुका है, गुरु भी उच्च राशि में है, 7वें भाव से गोचर भी कर रहे हैं और हमारी राशि पर उनकी शुभ दृष्टि भी पड़ रही है, फिर भी मेहनत का पूरा फल क्यों नहीं मिल रहा? हर काम अंतिम समय में आकर क्यों रुक जाता है? व्यापार में गति क्यों नहीं आ रही? विवाह में देरी क्यों हो रही है? आर्थिक स्थिति क्यों नहीं सुधर रही? आखिर भाग्य हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा? यदि आपके मन में भी यही सवाल उठ रहे हैं तो आज आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से मिलने वाला है, क्योंकि 9 अगस्त के बाद ग्रहों की स्थिति में होने वाला परिवर्तन आपके जीवन की दिशा बदल देगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करता है, लेकिन परिणाम उसके अनुसार नहीं मिलते। वह जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता है उतनी ही नई रुकावटें सामने आ जाती हैं। कभी पैसा अटक जाता है, कभी व्यापार धीमा पड़ जाता है, कभी नौकरी में प्रमोशन रुक जाता है, तो कभी रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति को लगता है कि शायद उसका भाग्य ही उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन ज्योतिष के अनुसार कई बार इसके पीछे हमारी मेहनत नहीं बल्कि ग्रहों की अस्थायी स्थिति जिम्मेदार होती है। जब कोई शुभ ग्रह अस्त हो जाता है तब वो चाहकर भी अपने पूर्ण शुभ फल नहीं दे पाता। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से बहुत से मकर राशि के जातक अपने जीवन में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं। 9 अगस्त 2026 से देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था से निकलकर उदय होने वाले हैं और इसके साथ ही उनकी शुभ शक्तियां फिर से सक्रिय होने लगेंगी। यही कारण है कि जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, जिन इच्छाओं को आपने परिस्थितियों के कारण दबा दिया था, जो अवसर आपके हाथ से बार बार निकल रहे थे, वह दोबारा आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि बिना प्रयास किए सब कुछ आपको अपने आप ही मिल जाएगा। ग्रह अवसर देते हैं, लेकिन उन अवसरों का लाभ वही व्यक्ति उठा पाता है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। इसलिए इस वीडियो में मैं केवल शुभ समाचार ही नहीं बताऊंगी, बल्कि उन सावधानियों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करूंगी जिनका पालन करना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो के अंतिम भाग में मैं आपको गुरु बृहस्पति और शनि देव से जुड़े ऐसे अचूक उपाय भी बताऊंगी जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर किया जाए तो शुभ परिणाम और भी अधिक बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है अंत में बताया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ। ये भविष्यवाणी जन्म कुंडली पर आधारित नहीं है,
बल्कि चंद्र राशि अर्थात राशि कुंडली पर आधारित है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में स्थित है या जिनका नाम मकर राशि के अक्षरों पर रखा गया है, उनके लिए ये भविष्य फल विशेष रूप से लागू होता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर गुरु बृहस्पति के उदय होने के बाद मकर राशि वालों के जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, किन क्षेत्रों में सबसे अधिक लाभ देखने को मिलने वाला है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और किन बातों का विशेष ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस क्षेत्र की जिसका इंतजार मकर राशि के बहुत से जातक लंबे समय से कर रहे हैं और वह है विवाह तथा दाम्पत्य जीवन। ज्योतिष शास्त्र में 7वें भाव को विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है। इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके इसी 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 9 अगस्त से अस्त अवस्था से निकलकर पूरी शक्ति के साथ शुभ फल देना भी प्रारंभ कर देंगे। इसका सबसे बड़ा प्रभाव उन लोगों पर पड़ सकता है जिनका विवाह किसी न किसी कारण से बार बार टल रहा था। रिश्ते की बात चलती तो थी, लेकिन रिश्ते की बात आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती थी। कहीं परिवार की सहमति नहीं बन पाती थी, तो कहीं आर्थिक या अन्य कारणों से बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल सकती हैं। अच्छे और योग्य रिश्ते आने की संभावना बढ़ेगी। रुकी हुई बातचीत भी दोबारा शुरू हो सकती है और जिनका विवाह योग पहले से बन रहा है, उनके लिए भी शुभ समाचार मिलने के प्रबल संकेत दिखाई देते हैं। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं और परिवार की सहमति का इंतजार कर रहे हैं, तो वह भी मिलने की संभावना बढ़ सकती है। कुल मिलाकर 9 अगस्त के बाद विवाह से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जिन लोगों का विवाह पहले से हो चुका है, उनके लिए भी ये समय राहत लेकर आ सकता है। यदि पिछले कुछ महीनों से पति पत्नी दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद हो रहे थे, मनमुटाव बढ़ गया था, बातचीत कम हो गई थी या फिर एक दूसरे को समझने में कठिनाई महसूस हो रही थी, तो अब धीरे धीरे इन परिस्थितियों में भी सुधार देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव रिश्तों में मधुरता, विश्वास और सम्मान बढ़ाने का कार्य करता है। परिवार का वातावरण भी पहले की तुलना में अधिक शांत और सुखद हो सकता है। घर में धार्मिक या फिर मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है। किसी शुभ अवसर का आयोजन हो सकता है या परिवार के साथ घूमने फिरने और यात्रा करने के योग भी बन सकते हैं। यदि आप लंबे समय से परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, तो अब ऐसा अवसर मिलेगा जब रिश्तों में फिर से प्रेम, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ मिलकर लिए गए निर्णय भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। अब बात करते हैं व्यापार और करियर की। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम ही नहीं मिल रहा, व्यापार में पहले जैसी गति नहीं रही, ग्राहक भी बहुत कम हो गए हैं, लाभ रुक सा गया है, बार बार किसी न किसी कारण से काम अटक जाता है, तो अब ये स्थिति बदल सकती है। 9 अगस्त के बाद गुरु बृहस्पति उदय होने वाले हैं और अपनी शुभ ऊर्जा के साथ व्यापार और साझेदारी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम देना शुरू करेंगे। यदि आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, नई शाखा खोलना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या किसी नए क्षेत्र में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आने वाला समय पहले की तुलना में अधिक अनुकूल दिखाई देता है। नौकरी करने वाले लोगों को भी प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या बेहतर अवसर मिलने की संभावना बढ़ सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए भी शुभ समाचार मिलने के संकेत बन रहे हैं। आपकी मेहनत का उचित मूल्य मिलने की संभावना पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने से आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होने की संभावना बनती है। इसका अर्थ केवल वेतन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि कमाई के नए रास्ते खुलना भी हो सकता है। यदि आप नौकरी के साथ साथ कोई पार्ट टाइम कार्य शुरू करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं या पहले से चल रहे कारोबार में नई सेवाएं जोड़ना चाहते हैं, तो समय आपके लिए अवसर लेकर आ सकता है। कुछ लोगों को बोनस, इंसेंटिव या फिर अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है, जबकि व्यापारियों को नए ग्राहक और बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ सकती है। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत होती हुई दिखाई दे सकती है। दोस्तों, हर व्यक्ति के मन में कुछ ऐसे सपने भी होते हैं
जिन्हें वह आर्थिक परिस्थितियों या समय की कमी के कारण पूरा नहीं कर पाता। पिछले कुछ समय से यदि आपकी कोई इच्छा केवल इसलिए अधूरी रह गई थी क्योंकि धन की कमी थी या सही समय नहीं मिल पा रहा था, तो अब वह समय धीरे धीरे आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देता है। नया घर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है, प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना, नया वाहन लेने की इच्छा, सोना चांदी या अन्य कीमती वस्तुएं खरीदने का विचार, परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा या घूमने फिरने की योजना, यहाँ तक कि विदेश यात्रा या विदेश जाकर पढ़ाई अथवा काम करने का सपना भी अब पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो सकता है। आपकी कई पुरानी इच्छाएं जो अब तक केवल मन में दबी हुई थी, उन्हें पूरा करने के अवसर मिलने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन याद रखिए, ग्रह केवल अवसर ही प्रदान करते हैं। उन अवसरों का लाभ वही व्यक्ति उठा पाता है जो सही समय पर सही निर्णय लेकर पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए आने वाले समय का सदुपयोग करें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस परिवर्तन की जिसे धन से भी बड़ा सुख माना जाता है, वो है मानसिक शांति। यदि पिछले कुछ महीनों से बिना किसी स्पष्ट कारण के मन में बेचैनी बनी रहती थी, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता था, नकारात्मक विचार बार बार आते थे, किसी भी निर्णय को लेकर भ्रम बना रहता था या भविष्य की चिंता आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, तो 9 अगस्त के बाद इन परिस्थितियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से गज केसरी योग का प्रभाव बनने लगता है, जिसे ज्योतिष में अत्यंत ही शुभ योग माना गया है। इस योग के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो सकता है। जो काम पहले कठिन लगते थे, उन्हें करने का साहस मिलेगा। आपकी सोच अधिक सकारात्मक होगी, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण संतुलित बन सकता है। परिवार के सदस्यों, माता पिता, भाई बहनों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में भी मधुरता आने की संभावना है। पुराने मनमुटाव समाप्त हो सकते हैं और मानसिक रूप से आप स्वयं को पहले की तुलना में अधिक मजबूत और शांत महसूस करेंगे। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम और प्रयासों को मजबूत करने का कार्य करेगी। इसका सबसे अधिक लाभ उन विद्यार्थियों और युवाओं को मिल सकता है जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी नौकरी, इंटरव्यू, प्रमोशन या करियर में बेहतर अवसर की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने पूरी मेहनत और ईमानदारी से तैयारी की है, तो अब उस मेहनत का उचित फल मिलने की संभावना पहले की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई देती है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी नए अवसर खुल सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां, पदोन्नति या फिर वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए उनका उदय विदेश से जुड़े मामलों में भी शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। यदि आपका सपना विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का है, नौकरी करने का है, किसी विदेशी कंपनी में कार्य करने का है, लंबे समय से वीजा या इमिग्रेशन की प्रक्रिया किसी कारणवश रुकी हुई थी, तो 9 अगस्त के बाद परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक अनुकूल हो सकती हैं। जिन लोगों का कार्य इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी कंपनियों से जुड़ा हुआ है, उनके लिए भी नए अवसर मिलने की संभावना बढ़ सकती है। विदेश में रहने वाले मकर राशि के जातकों के लिए आय में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में विस्तार और स्थिरता के संकेत बन सकते हैं। यदि आप विदेश जाकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि सभी बड़े निर्णय अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों और ऊंची सलाह के अनुसार ही लें। दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से भी ये समय पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक दिखाई देता है। यदि आप लंबे समय से भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए किसी अच्छे निवेश की योजना बना रहे थे, तो अब सोच समझकर निर्णय लेने का समय आ सकता है। प्रॉपर्टी, दीर्घकालिक निवेश, म्यूचुअल फंड या फिर शेयर बाजार जैसे क्षेत्रों में कुछ लोगों को अच्छे अवसर दिखाई दे सकते हैं। यदि आप पहले से निवेश कर चुके हैं, तो उसके बेहतर परिणाम मिलने की संभावना भी बन सकती है। साथ ही कुछ लोग नया व्यवसाय शुरू करने, व्यापार का विस्तार करने या किसी लाभदायक योजना में पूंजी लगाने का निर्णय भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात अवश्य याद रखें, ग्रह केवल अवसर प्रदान करते हैं। सफलता बुद्धिमानी और सही निर्णय से मिलती है, इसलिए किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक निवेश भावनाओं में आकर नहीं, बल्कि पूरी जानकारी और ऊंची सलाह के बाद ही करें। दोस्तों, अब तक आपने जितनी भी शुभ भविष्यवाणियां सुनी, उनके बीच एक छोटी सी लेकिन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सावधानी भी छिपी हुई है। जब देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देना शुरू करते हैं, तब व्यक्ति का आत्मविश्वास
तेजी से बढ़ता है। सफलता मिलने लगती है, सम्मान बढ़ने लगता है, लोग आपकी बात सुनने लगते हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगती है। लेकिन कई बार यही आत्मविश्वास अनजाने में अहंकार का रूप भी ले लेता है और यहीं से शुभ फल कम होने लगते हैं। इसलिए आने वाले समय में चाहे आपको कितनी भी सफलता क्यों ना मिले, हमेशा विनम्र बने रहें। अपने माता पिता, गुरु, शिक्षकों और बुजुर्गों का सम्मान करें। किसी भी व्यक्ति का अपमान ना करें और अपनी उपलब्धियों पर घमंड करने से बचें। याद रखिए, विनम्रता ही वह गुण है जो सफलता को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। यदि आप इस एक बात का ध्यान रखेंगे तो गुरु बृहस्पति की कृपा लंबे समय तक आपके जीवन में बनी रह सकती है। अब बात करते हैं उन सरल लेकिन अत्यंत ही प्रभावशाली उपायों की, जिनके माध्यम से आप देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले प्रत्येक शनिवार पूर्ण श्रद्धा के साथ ओम प्राप्री प्रो सन शनिचराय नमः मंत्र का कम से कम एक माला जप करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर में काली उड़द की दाल और सरसों का तेल अर्पित करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मजदूरों, गरीबों, असहाय लोगों और दृष्टि बाधित व्यक्तियों की सेवा करें तथा उनकी सहायता अवश्य करें, क्योंकि शनिदेव सेवा और न्याय से अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। अपने गुरु, शिक्षकों और घर के बुजुर्गों का सम्मान करें तथा उनका आशीर्वाद लें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। हल्दी, चने की दाल, पीले वस्त्र, पीले फल का दान भी कर सकते हैं। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा श्रद्धा पूर्वक सुन सकते हैं। गुरुवार के दिन काले और गहरे नीले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करें तथा अधिक से अधिक पीले रंग का उपयोग करें। इन उपायों को श्रद्धा, विश्वास और निम्रता के साथ करने से गुरु बृहस्पति और शनिदेव की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो और इसमें कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने शुभ चिंतकों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपसे छूट ना जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जय श्री राम या फिर हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा देती है। भगवान विष्णु, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।